नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 25। तो इससे पहले हम यस बैच की क्लास नंबर 24 कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक 24 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर चेकआउट करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक से आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपने अगर फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम। तो इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है, रेगुलेटर करता है, ECM करता है, फ्यूज करता है या फिर स्विच करता है। तो कौन सा इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ECM। तो ECM क्या कंट्रोल करता है, ECM की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एग्जेसिव फ्यूल रिटर्न। तो CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है। तो जो एग्जेसिव फ्यूल हो जाता है वो वापस रिटर्न किस जगह पे आता है। तो ऑप्शन है, रिसाइड इन द रेल इटसेल्फ, रेल में ही रहता है। नेक्स्ट है, रिटर्न टू हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप में वापस आ जाता है। अगला है, रिटर्न टू फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक में वापस आ जाता है। या फिर फ्यूल फिल्टर में रिटर्न आ जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन टैंक में वापस आ जाता है। तो क्या फ्यूल टैंक में एग्जेसिव जो भी फ्यूल होता है वो रिटर्न आ जाता है टैंक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग। तो हीटर प्लग का कार्य क्या है। तो क्या कार्य होता है हीटर प्लग का। हीटर प्लग को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस नाम से जानते हैं, ग्लो प्लग। तो एक क्वेश्चन तो ये यहीं पे हो जाएगा कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हीटर प्लग। तो क्या होता है, ग्लो प्लग होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। फंक्शन क्या है हीटर प्लग के, वार्म अप फ्यूल पंप, ईंधन पंप को गर्म करता है। वार्म अप कंबस्शन चैम्बर को गर्म करता है। या इंजेक्टर को वार्म अप करता है। या फिर वार्म अप वाल्व, तो वाल्व को गर्म करता है या वार्म अप करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्म अप कंबस्शन चैम्बर। तो दहन कक्ष को गर्म करने का काम करता है हीटर प्लग या फिर ग्लो प्लग। नेक्स्ट है, वाई फ्यूल फिल्टर इज एसेंशियल इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में फ्यूल फिल्टर क्यों आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, इंक्रीज द पावर, शक्ति को बढ़ाता है। प्रिवेंट डर्टी स्मोक, गंदे धुएं को रोकता है। या फिर इजी स्टार्टिंग के लिए। लास्ट ऑप्शन है, मिरर पॉलिशिंग फिनिश इन नोजल एंड FIP। तो नोजल और FIP में मिरर पॉलिशिंग खत्म करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंदे धुएं को रोकने के लिए। तो प्रिवेंट डर्टी स्मोक इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ द प्रेशर इन इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ FIP। तो कैसे दबाव FIP की उच्च दाब पाइपलाइन में बनाए रखते हैं। तो किस तरीके से बनता है दबाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी वाल के थ्रू FIP पंप में जो हाई प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप इन फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित होता है। तो 100 से 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन 200 से 300 kgf। थर्ड ऑप्शन है 300 से 400 kgf। लास्ट ऑप्शन है 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन। तो डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है। तो किस तरीके से भिन्न होती है, फ्यूल डिलीवरी की क्वांटिटी किस तरीके से अलग होती है। तो प्लंजर के द्वारा, कंट्रोल स्लीप के द्वारा, बाई कंट्रोल रैक के द्वारा, या फिर इंजेक्शन के द्वारा। तो किसके द्वारा क्वांटिटी वेरी करती है फ्यूल डिलीवरी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय कंट्रोल रैक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल रैक के द्वारा। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन प्री कंबशन चैम्बर इन डीजल इंजन? तो डीजल इंजन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग यानी ग्लो प्लग का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है ग्लो प्लग का उद्देश्य? ऑप्शन है कंप्लीटिंग कंबशन, डिलेइंग कंबशन, एडवांस कंबशन या फिर इनिशिएटिंग कंबशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहन शुरू करने का काम करता है, तो इनिशिएटिंग कंबशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओवरफ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर्स? तो ईंधन फिल्टर में प्रभाव वाल्व पर उद्देश्य क्या है? तो फ्लो वाल्व का क्या उद्देश्य होता है फ्यूल फिल्टर पे? तो ऑप्शन है टू सप्लाई मोर फ्यूल टू फिल्टर, फिल्टर करने के लिए अधिक ईंधन की आपूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट है टू सेंड बैक एक्सेसिव डीजल टू फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए। अगला है टू सप्लाई क्लीन डीजल, स्वच्छ डीजल की आपूर्ति करने के लिए। या फिर टू टेक द लीकिंग फ्यूल, तो लीक करने वाले ईंधन को लेने के लिए। तो किस लिए यूज किया जाता है ओवरफ्लो वाल्व का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सेंड एक्सेसिव डीजल टू फ्यूल टैंक। तो ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल को वापस भेजने के लिए एक्सेसिव ओवरफ्लो वाल्व का यूज किया जाता है फ्यूल फिल्टर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई वेफल्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक? तो ईंधन टैंक में वेफल क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो किस लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है मिनिमाइज द स्लजिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक, टैंक में ईंधन की कमी को कम करें। अगला है टू स्ट्रेंथ द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक को मजबूत करने के लिए। अगला है टू मेक चैम्बर्स इन द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक में कक्ष बनाने के लिए। लास्ट ऑप्शन टू मेक स्क्वायर एंड लेंथी फ्यूल टैंक। तो किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिमाइजिंग द स्लजिंग ऑफ फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक में जो स्लज को कम करने के लिए फ्यूल टैंक में वेफल का यूज किया जाता है, इसीलिए वेफल बनाए जाते हैं फ्यूल टैंक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल प्रोवाइडेड इन द पिंटॉक्स नोजल? तो पिंटॉक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे छेद क्यों प्रदान किया जाता है? तो सहायक स्प्रे छेद क्यों प्रदान किया जाता है ऑक्सिलरी होल? ऑप्शन है टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर कोल्ड कंडीशन, तो ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन टू असिस्ट स्टॉप अंडर कोल्ड कंडीशन, ठंड की स्थिति में रोकने में सहायता करने के लिए। सी ऑप्शन टू प्रोवाइड रिच फ्यूल अंडर कोल्ड कंडीशन, ठंड की स्थिति में समृद्ध ईंधन प्रदान करने के लिए। ये लास्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड वेरी लेस फ्यूल सप्लाई, तो बहुत कम ईंधन की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। तो किस लिए करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर कोल्ड कंडीशन। तो ऑक्सिलरी स्प्रे होल का यूज किस लिए किया जाता है पिंटॉक्स नोजल में? ताकि ठंड की स्थिति में आसानी से इंजन शुरू हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच नोजल हैविंग एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल विद मेन होल? तो मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा नोजल है? तो कौन सा है? सिंगल होल नोजल है, मल्टी होल नोजल है, पिंटल नोजल है या फिर पिंटॉक्स नोजल है? तो कौन सा है? पिंटॉक्स नोजल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे छेद वाला कौन सा नोजल होता है? तो पिंटॉक्स नोजल होता है, जिसको हम ऑक्सिलरी होल भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज हाई प्रेशर ऑयल पंप इन डीजल इंजन? तो डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है? तो किस में होता है? इनलाइन एफआईपी में होता है, रोटरी एफआईपी में होता है, सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम में होता है या फिर एचईयूआई फ्यूल सिस्टम में होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सीआरडीआई ईंधन प्रणाली में। तो सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द कंट्रोल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डीजल इंजन? तो डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड को डीजल इंजन की? ऑप्शन है एफआईपी, गवर्नर, इंजेक्टर या फिर फीड पंप। तो चार ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। तो कौन करता है कंट्रोल मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड को? गवर्नर करता है डीजल इंजन में। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम टेकन टू गिव सिग्नल टू ईसीएम आफ्टर इग्निशन स्विच ऑन? तो इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड का समय लगता है ईसीएम को सिग्नल देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन अक्योर्स इन डीजल इंजन? तो डीजल इंजन में विस्फोट का क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है नॉकिंग साउंड इन इंजन, इंजन में खनकती आवाज, मोर इंजन पावर, अधिक इंजन शक्ति,
हाई इंजन स्पीड यानी कि उच्च इंजन की गति, या फिर सडनली स्टॉप द इंजन, तो अचानक इंजन बंद हो जाता है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डेटोनेशन का? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉकिंग साउंड इन इंजन। तो इंजन में खनकती आवाज आती है डेटोनेशन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर द एयर स्टार्टिंग सिस्टम इज यूज। तो एयर स्टार्टिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है एयर से स्टार्टिंग सिस्टम? तो कार्स में, बाइक्स में, ट्रक्स में और मरीन में। तो कहाँ पे किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरीन में। तो जो मरीन इंजन होते हैं उसमें क्या एयर स्टार्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑटोमेटिक इंजन इज क्रैंक्ड थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से किस ऑटोमेटिक इंजन को क्रैंक किया जाता है? तो किसको किया जाता है? ऑप्शन है ट्रेन, ट्रक्स, मरीन्स या फिर एयरक्राफ्ट। तो राइट आंसर होगा मरीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो एयर और हाइड्रोलिक दोनों से हम क्या करते हैं? मरीन इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच सिस्टम एन एक्यूमुलेटर इज यूज्ड। तो किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? स्टार्टिंग सिस्टम में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज कॉमनली यूज्ड कूलिंग मीडियम इन द मरीन इंजन। तो मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है? तो कौन सा होता है? फैन होता है, कूलेंट होता है, सी वाटर होता है या फिर कूलिंग वाटर होता है। तो क्या होगा? जो मरीन इंजन है तो वहां पे क्या मेन मीडियम क्या होगा? सी वाटर होगा, समुद्र का पानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फ्यूल सिस्टम एडॉप्टेड इन द मॉडर्न मरीन इंजन। तो आधुनिक समुद्री इंजनों में कौन सी ईंधन प्रणाली को अपनाया जाता है? तो CIDI को अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो CIDI को अपनाया जाता है मॉडर्न मरीन इंजन में। नेक्स्ट है विच इज द हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम द इंजन टू द एटमोस्फियर। तो इंजन से वायुमंडल में सीधे जारी होने वाला हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो कौन सा है? क्रैंकेस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम है, या फिर फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर है, सी ऑप्शन फ्यूल टैंक एंड क्रैंकेस है, या लास्ट ऑप्शन है फ्यूल टैंक एंड एग्जॉस्ट है, ईंधन टैंक और एग्जॉस्ट। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रैंकेस एंड एग्जॉस्ट। तो क्रैंकेस एंड एग्जॉस्ट क्या करते हैं? सीधे वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंजन इमिट्स मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सा इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है? तो स्पार्क इग्निशन इंजन करता है, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन करता है, टू स्ट्रोक इंजन करता है या फिर LPG इंजन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है? कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, जिसको हम डीजल इंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी होती है? तो आपको सभी को पता होगा O2, CO, CO2 या फिर N2। तो कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस? CO2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच पॉल्यूटेंट इज रिलीज्ड मोर फ्रॉम डीजल इंजन ड्यूरिंग वीक कंप्रेशन। तो कमजोर संपीड़न के दौरान डीजल इंजन से कौन सा प्रदूषक अधिक मुक्त होता है? तो कौन सा होगा? पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो PM ज्यादातर, अगर फ्यूल प्रॉपर नहीं जलेगा तो पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा प्रदूषक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन इज द नॉन पॉल्यूशन गैस। तो गैर प्रदूषण गैस कौन सी है? तो कौन सी है गैर प्रदूषण गैस? तो ऑप्शन है CO, NO, HC या फिर O2। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, O2। तो ऑक्सीजन क्या होती है? प्रदूषण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नॉन पॉल्यूटेंट गैस होती है। नेक्स्ट है विच इज द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट गैस विद हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के साथ प्रदूषक गैसों का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन है ईंधन टैंक वाष्पीकरण से, फ्रॉम फ्यूल टैंक इवेपोरेटर। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोरेटर इवेपोरेटर, कार्बोरेटर वाष्पीकरण से। अगला ऑप्शन फ्रॉम क्रैंकेस ब्लो बाय गैस, क्रैंकेस के ब्लो द्वारा, या फिर फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम, तो एग्जॉस्ट प्रणाली से। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम, तो एग्जॉस्ट सिस्टम से। नेक्स्ट है विच इज लेस हार्मफुल इमिशन एलिमेंट आफ्टर कन्वर्ट बाय कैटालिटिक कन्वर्टर, तो उत्प्रेरक कन्वर्टर द्वारा परिवर्तित करने के बाद कम हार्मफुल उत्सर्जन तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए, आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2O, CO2 और नाइट्रोजन। ये क्या है? कम हार्मफुल गैसेस है। तो ये क्या कन्वर्ट कर देता है कैटालिटिक कन्वर्टर, किनको? कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को और हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करके कम हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? H2O यानी कि पानी में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या? कम हार्मफुल गैस होती है। नेक्स्ट है विच इज हार्मफुल इमिशन एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन, तो आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा COHC, यहाँ पे HC होगा, ये HE गलत हो गया, HC होगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो क्या ये हार्मफुल होते हैं? तो CO का कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे HC होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर द पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन फिटेड, तो सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन कहाँ फिट किया जाता है? तो ऑप्शन है मफलर एंड एयर क्लीनर में, कंट्रोलर एवं एयर क्लीनर में, सी ऑप्शन फीड पंप एंड एयर क्लीनर में, या फिर इंजन ब्रीथर और एयर क्लीनर में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा जो पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन होता है वो कहाँ फिट किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इंजन ब्रीदर एंड एयर फिल्टर में फिट किया जाता है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, तो उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग क्या है? तो क्या उपयोग है उत्प्रेरक कन्वर्टर का? ऑप्शन है कंट्रोल द नॉइज, शोर को नियंत्रित करता है, उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है, या टेम्परेचर पर कंट्रोल करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, या फिर फ्यूल को कंजम्पशन को नियंत्रित करता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का आपको प्रयोग पता है, तो किस पे नियंत्रित करता है? कंट्रोल द इमिशन, तो उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ EGR, यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, यहीं पे इसकी फुल फॉर्म भी दे दी गई है। तो वाल्व का क्या होता है? तो EGR वाल्व का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन है रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड, रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस चीज को कम करती है EGR वाल्व? क्या उद्देश्य होता है EGR वाल्व का? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनको कम करने का काम करता है EGR वाल्व। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर DPF इन एग्जॉस्ट इमिशन सिस्टम, तो निकास उत्सर्जन प्रणाली में DPF के लिए संक्षिप्त नाम क्या है? तो फुल फॉर्म क्या होती है DPF की? ऑप्शंस है डीजल प्रेशर फिल्टर, डीजल प्राइमरी फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, या फिर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, क्योंकि इसमें हिंदी में थोड़ा सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईवैप कनिस्टर, तो ईवैप कनिस्टर का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है ईवैप कनिस्टर का उद्देश्य? ऑप्शन है टू ट्रैप द एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैस को ट्रैप करता है। नेक्स्ट है टू ट्रैप फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को ट्रैप करता है, या फिर ट्रैप द लीक ऑफ, रिसाव को रोकने के लिए, या फिर फ्यूल वेपर को ट्रैप करता है। तो ईवैप का क्या काम होता है? राइट आंसर होगा ईवैप का क्या काम होता है? ईंधन वाष्प को ट्रैप करने के लिए ईवैप का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इमिशन रिलीज्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ द इंजन, तो इंजन के दहन के बाद कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन जारी किया गया? तो कौन सा किया गया? फ्यूल, कार्बोरेटर, क्रैंककेस ब्लो वाई, या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इंजन के दहन के बाद कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट सिस्टम से क्या, जब पूरा कंबशन हो जाता है, दहन हो जाता है, तो उसके बाद जो इमिशन निकलता है वो कहाँ से निकलता है? एग्जॉस्ट सिस्टम से ही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
व्हाट डज द इवेपोरेशन इमिशन कंट्रोल एलिमिनेट? तो वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण क्या समाप्त करता है? तो किस चीज को समाप्त करता है? CO को करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को, या हाइड्रोकार्बन को, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। तो इवेपोरेटिव इमिशन होता है वो किस चीज को एलिमिनेट करता है, किस चीज को कम करने का काम करता है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है विच ईवैप कनिस्टर। तो ईवैप कनिस्टर का उपयोग कौन सा इंजन करता है? तो किस में करते हैं? डीजल इंजन में करते हैं, पेट्रोल इंजन में करते हैं, एलपीजी इंजन में करते हैं, या फिर सीएनजी इंजन में करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल इंजन में करते हैं। तो आपने देखा होगा जो पेट्रोल टैंक होता है उसके थोड़ा ऊपर एक ब्लैक तरीके का बॉक्स टाइप का होता है, तो उसमें ये ईवैप कनिस्टर लगा होता है, फिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन में पूरा टाइप नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द इमिशन कंट्रोल टेक्निक व्हेन सम अमाउंट ऑफ गैसेस फीड इनटू द इंटैक मैनिफोल्ड ऑफ अ रनिंग इंजन। तो उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक का नाम बताइए जब गैस की कुछ मात्रा एक चल रहे इंजन के इंटैक कई गुना हो सकती है। तो ऑप्शन है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, कैटालिटिक कन्वेंशन, या फिर सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के द्वारा हम ज्यादा गैसेस बढ़ा सकते हैं, मात्रा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो SCR की फुल फॉर्म अगर आपको पूछेगा तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि SCR का पूरा नाम बताए। तो क्या होता है SCR का पूरा नाम? सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या कम करता है? CO2 को कम करता है, पार्टिकुलेट मैटर को कम करता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करता है, या फिर हाइड्रोकार्बन को कम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा SCR किसको कम करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन फॉर द इमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। तो कारण क्या है? तो क्या होता है, अभी हमने सेम क्वेश्चन करा था पर उसी क्वेश्चन को रिवर्स करके यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या करता है? ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो अगर कंबशन पूरा नहीं होता है तो उस कारण से क्या पार्टिकुलेट मैटर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, अधूरा दहन। नेक्स्ट है हाउ डू वी अचीव नियर जीरो इमिशन डीजल इंजन। तो हम शून्य उत्सर्जन डीजल इंजन के पास कैसे प्राप्त करेंगे? तो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो कॉम्बो ऑफ EGR एंड SCR, EGR और SCR का कॉम्बो यूज करेंगे हम डीजल इंजन में, तो क्या जीरो इमिशन हम अचीव कर सकते हैं डीजल इंजन। नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रैंकेस वेंटिलेशन। तो क्रैंकेस वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य होता है क्रैंकेस वेंटिलेशन का? ऑप्शन है टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप, दबाव के निर्माण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है तापमान के निर्माण को रोकने के लिए, प्रिवेंट टेम्परेचर बिल्डअप। सी ऑप्शन गैस द्वारा ब्लो बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द ब्लो बाय गैसेस, या फिर लास्ट ऑप्शन दहन रिसाव को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कंबशन लीक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट प्रेशर बिल्डअप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दबाव के निर्माण को रोकने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। तो पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या होता है? तो क्या होता है? यूज ऑफ बैक प्रेशर इन इंक्रीज एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाने के लिए बैक प्रेशर का उपयोग करता है, या फिर बाहर खींचने द्वारा झटके में यानी कि HC प्रेजेंट इन ब्लो बाय ड्रोन आउट। सी ऑप्शन है HC प्रेजेंट इन द ब्लो बाय रीयूज। तो पुनः उपयोग द्वारा जो मौजूद HC होती है उसको हटाते हैं, या फिर इंक्रीज द क्रैंकेस डायल्यूशन। तो क्रैंकेस कमजोर पड़ने को बढ़ाता है। तो क्या चीज करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, HC प्रेजेंट इन द ब्लो बाय रीयूज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर EGR वाल्व कनेक्टेड। तो EGR वाल्व कहां से जुड़ा होता है? तो एग्जॉस्ट सिस्टम से इंटैक में, एग्जॉस्ट और इंटैक में, या फिर क्रैंकेस एंड इंटैक में। सी ऑप्शन है क्रैंकेस और एग्जॉस्ट सिस्टम में, या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम एंड कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो राइट आंसर होगा जो EGR वाल्व होता है वो कहां से होता है?
एग्जॉस्ट सिस्टम और इंटेक सिस्टम में जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको आप जरूर चेकआउट करें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो @FocusPower यूट्यूब को सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF मिल जाएगी क्लासेस की। और ग्रुप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ आप अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।